किसी भी वेबसाइट को इंटरेस्टिंग बनाते हैं उसके दो मेजर पिलर, सबसे पहला है उसका फ्रंट एंड और दूसरा है उसका बैक एंड। और हम जैसे फुल स्टैक वेब डेवलपर्स इन दोनों पिलर्स को क्रिएट और मेंटेन करने का काम करते हैं। एंड दे आल्सो नो द इंपॉर्टेंस ऑफ द यूआई लाइब्रेरीज इन द टर्म्स ऑफ सेविंग द टाइम एंड एफर्ट टू बिल्ड अ कंपोनेंट फ्रॉम द स्क्रैच, एनहांसिंग यूजर एक्सपीरियंस एंड द यूजर इंटरफेस फॉर आवर फ्रंट एंड। सो रिसेंटली असर्टेनिटी यूआई लाइब्रेरी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है अपने एनिमेटेड और अपने बेस्ट यूआई कंपोनेंट्स के लिए। मैंने रिसेंटली इस यूआई लाइब्रेरी का यूज करा है एंड द रिजल्ट इज नेक्स्ट लेवल। बट बहुत से डेवलपर्स इसका फुल्ली पोटेंशियल यूज नहीं कर पाते। सो डोंट वरी, टुडे इन दिस वीडियो वी आर क्रिएटिंग एन अमेजिंग फ्रंट एंड यूआई विद दिस लाइब्रेरी। ओके, तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको सिर्फ दो प्री रिक्विजिट्स चाहिए। ये कि आपको एक Next.js की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और दूसरा ये कि आपको टेलविंड CSS की थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो भी कंसेप्ट चलेंगे वो आपको थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो, और टेलविंड CSS का ज्यादा कुछ इंपैक्ट होगा नहीं। अगर आपको CSS प्रॉपर आती है तो आप टेलविंड CSS की वेबसाइट के ऊपर जाके वहां पर जो भी आपकी CSS प्रॉपर्टी होती है वो सर्च करेंगे तो टेलविंड CSS की जो भी क्लासेस हैं वो आपके सामने आ जाएंगी, तो उसका इतना ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं है। बट Next.js कैसे वर्क करता है, वो अपनी फाइल्स को और जो आप उसका पाथ, लेआउट, जो भी फॉर्मेट है, जो भी वो फ्रेमवर्क यूज करता है अपने फॉर्मेट के अनुसार, उसकी आपको थोड़ी बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि मैं जहां पर भी यहाँ पर यूआई कंपोनेंट्स क्रिएट करता हूँ और जिस पेज में भी क्रिएट करता हूँ तो आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हाँ भैया ने ये वाली चीज सही करी है। ठीक है, तो इसलिए ये दो चीजें प्री रिक्विजिट है। अब हम चलते हैं हमारा पहला Next.js का फ्रंट एंड यूआई बनाने के लिए। देखो मैंने क्या करा है, सिर्फ एक सिंपली असर्टेनिटी यूआई का एक फोल्डर बना दिया। ठीक है, यहाँ पर अपना टर्मिनल आ जाएगा। टर्मिनल जी आइए, ठीक है, थोड़ा सा मैं टर्मिनल बड़ा कर देता हूँ। अब मैं ब्रेव के ऊपर जाके देखता हूँ भाई Next.js मेरे को इसके अंदर लेके आनी है। Next.js आएगी कैसे? Next.js की एक वेबसाइट है, वहां पर जाएंगे और इन सब को भूल जाने की कुछ भी है। यहाँ पर ये छोटी सी लाइन है, थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये वाली जो भी आपकी लाइन है इसको आपको कॉपी कर देना है। कॉपी कर दिया तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर VS कोड के अंदर आके उस जो लाइन थी npx वाली उसको कर देंगे पेस्ट और यहाँ पर लगा देंगे एक एंटर जैसे ही लगाएंगे ये आपको एक चीज पूछेगा। थोड़ी सी मेरी कनेक्टिविटी स्लो हो सकती है। यहाँ पर इसने पूछा प्रोजेक्ट का नाम क्या डालना है। भाई साहब प्रोजेक्ट का नाम हम डालेंगे क्लाइंट डाल देते हैं फिलहाल के लिए, तो एक क्लाइंट नहीं सिर्फ क्लाइंट। ओके, व्हाट इज योर प्रोजेक्ट नेम? इनवैलिड प्रोजेक्ट नेम कैन नो लॉन्गर कंटेन कैपिटल लेटर्स थे, सॉरी स्मॉल लेटर्स के अंदर डालते हैं क्लाइंट। टाइपस्क्रिप्ट का हम इसके अंदर जरूर यूज करेंगे, इसलिए टाइपस्क्रिप्ट यस कर देते हैं। ES लिंटिल को भी मुझे चाहिए। ठीक है, टेलविंड CSS ऑब्वियसली, टेलविंड CSS के बिना हमारा काम ही नहीं चलता। ऑब्वियसली यस। ऐप राउटर का मैं यूज करूंगा। पेज राउटर का मैं क्या अभी तक फिलहाल जो भी इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं वो लगभग ऐप राउटर का ही यूज करते हैं, तो अपन भी कर लेते हैं। इंपोर्ट एलियस का ही यूज करना है, नहीं करना हम @ से ही काम चलाएंगे। ठीक है, अगर आपकी कनेक्टिविटी थोड़ी सी स्लो होगी तो आपका ये जो ऐप बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर स्पीड है तो आसानी से 1-2 सेकंड का काम है, और मेरे यहाँ पर स्पीड ऑब्वियसली धीरे ही चलती है। ठीक है, ओके, तो दोस्तों यहाँ पर अपना Next.js का ऐप बनके तैयार है अपने क्लाइंट के अंदर, आप ध्यान से देख सकते। तो फिर अब हम चलते हैं सीधा ही CD जो भी हमारे डायरेक्टरी का नाम है, क्या है, क्लाइंट है। क्लाइंट के अंदर मैं सीधा ही जंप कर देता हूँ। तो Next.js का ऐप रन करने के लिए यहाँ पर सिंपली आपको करना है npm run और सिंपली आपके Next.js का ऐप लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट वेट अ मिनट, ये रही अपनी लिंक, कंट्रोल और उसके ऊपर एंटर करना। आपका जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो उसके अंदर आपका ऐप लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा कंपाइलेशन टाइम लगाता है ये, और जब भी ये कंपाइल हो जाएगा तो यहाँ पर ये रहा इसका Next.js का ऐप। ओके, तो ये बेसिक सा नॉर्मल एक Next.js का ऐप है। अब हमें असर्टेनिटी यूआई लाइब्रेरी के कंपोनेंट्स को यूज करना है और थोड़ा बहुत उसका यूज करना है। ठीक है, तो असर्टेनिटी यूआई लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे हम। ग्रेव मैं जनरली यूज करता हूं, तो कुछ इस टाइप के कंपोनेंट्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ये तो बस
एक शुरुआत है, ठीक है। अगर आपने मेरे पहले वाला वीडियो देखा है तो आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस टाइप के कंपोनेंट्स इसके अंदर मिल जाते हैं। आपको बहुत से नए कंपोनेंट्स आए, अभी रिसेंटली एक और नया कंपोनेंट आया ये वाला, जो कि काफी ठीक ठाक है। ओके, तो बेसिकली अब हम बनाते हैं हमारे असर्टेनिटी यूआई लाइब्रेरी का एक फ्रंट एंड पेज। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने VS कोड के अंदर आते हैं और यहाँ पर page.tsx के अंदर जो भी चीजें यहाँ पर लिख रखी है इन सबको हमको उड़ाना पड़ेगा। सबसे पहले तो काम ये करना है कि जो भी page.tsx के अंदर जो भी चीजें हैं div के अंदर वाली, ये सॉरी मेन है, यहाँ पर मेन है, तो मेन वाला सारा का सारा कंटेंट हटा देना है और रिटर्न के अंदर हमें एक बार और मेन ही रिटर्न करना है। अरे क्या है मेन, ओके, मेन हम रिटर्न करते हैं। तो ये था अपना page.tsx और अब हम जाएंगे layout.tsx के अंदर। तो यहां पर सिंपली ये चिल्ड्रंस को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपल एक जो कि हम बिगनिंग के अंदर करते हैं जब भी हम प्रोग्रामिंग या डेवलपमेंट सीख रहे होते हैं, तो सबसे पहली कमांड हम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पर भी मैं यही चीज करूंगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और एक इमोजी अच्छा सा डाल देते हैं ताकि थोड़ा बहुत सही हो जाए। मैं फन वाला डालता हूँ जनरली, 2 मिनट, ठीक है। ये फन वाला एक मैंने इमोजी डाल दिया और ये अपने वहां पर जाके आई होप कि आ गया है, ठीक है। page.tsx के अंदर मैंने डाला जो कि layout.tsx के अंदर लिंक्ड है, यहाँ पर उसके सारे चिल्ड्रंस आ जाते हैं, ठीक है। ये page.tsx के अंदर आप जो भी चीज, जो भी अपने पेजेस इंसर्ट करोगे, अभी तक हम जितने भी पेजेस बनाएंगे यानी कि सेक्शंस बनाएंगे, हीरो सेक्शन हो गया, टेस्टिमोनियल सेक्शन हो गया, जो भी सेक्शंस हम बनाएंगे वो हम सीधा का सीधा page.tsx के अंदर इंपोर्ट करा देंगे। बट एक चीज हम page.tsx के अंदर इंपोर्ट नहीं करेंगे, वो है अपना नया बार। नया बार हमें जनरली हर पेज के ऊपर चाहिए होता है, इसलिए हम उसको layout.tsx के अंदर रिक्वायर करेंगे और उसके बाद में उसको वहीं पर ही यूज करेंगे, ताकि जब भी हम कोई भी अलग अलग पेजेस के अंदर जाते रहे तब हमारा एक ही नया बार हर जगह हमें रिफ्लेक्ट होता दिखाई दे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे Next.js का ऐप बनाना। सिंपली हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया है, ठीक है। और मैं यहाँ पर 2-3 और नए फोल्डर्स बना देता हूँ। एक है अपना कंपोनेंट्स का फोल्डर, ठीक है। दूसरा है अपना यूटिल्स का फोल्डर। कंपोनेंट्स यूटिल्स बेसिकली अभी आपके काम आने वाले हैं, ठीक है, और ज़्यादा ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं कंपोनेंट्स। और उसके अंदर एक यूआई का फोल्डर मैंने बनाया है और उसके नीचे यूटिल्स का एक फोल्डर है, ठीक है। ये 3 फोल्डर अभी रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो कंपोनेंट का फोल्डर है इसको मैं SRC के अंदर मूव करा देता हूँ एक बार, क्योंकि मुझे ऐप के बाहर चाहिए ये, और यूटिल्स वाला भी मैं मूव करा देता हूँ। ओके, चलो ये होता है। तब तक हम एक चीज करते हैं, मूव हो गया। तब तक हम देखते हैं कि असर्टेनिटी यूआई लाइब्रेरी के अंदर हमें क्या चीजें मिल जाती है। तो हमें उस टाइप का कुछ फ्रंट एंड यूआई बनाने के लिए वो था हमने जो यूज करा था, जस्ट वेट अ मिनट, कंट्रोल के आई थिंक सो, या कंट्रोल के जब आप दबाएंगे तो इसका जो भी सर्च मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा। और हमारे कंपोनेंट का नाम था हीरो सेक्शन, हीरो हाइलाइट्स, यस, हीरो हाइलाइट्स के अंदर ये वाली चीजें आ रही थी, ठीक है। तो अब इसको यूज कैसे करना है, तो यहाँ पर इन्होंने सिंपली इसका इंस्टॉलेशन डिपेंडेंसी डाल रखी है, इसको कॉपी करना है और यहाँ पर एक मैं और टर्मिनल बना देता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट, ओके, पेस्ट कर देता हूँ। और जस्ट वेट अ मिनट, एक एरर आ गया है अपने पास में, एरर ऑपरेशन अगर इमीडिएट, ओके, दिस कुछ नहीं, वो जनरल एक एरर था। तो ये एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल होती है, तब तक हमें ये यूटिल फाइल बनानी है। यूटिल्स के अंदर एक cn.ts नाम करके एक फाइल हमें बनानी है यूटिल्स के अंदर। ये रहा यूटिल्स, न्यू के अंदर हमें उस फाइल का नाम लिखना है और इसके अंदर जो भी कंटेंट है इसको जनरली कॉपी करके यहाँ पर एक पेस्ट कर देना है।
ओके तो अब हमें क्या करना है कि ये जो टेलविंड सीएसएस का हाईलाइटेड पार्ट है ये प्लगइन्स वाला, इसको हमें करना है सिंपली कॉपी, यहाँ तक है प्लगइन्स, और जहाँ पर भी हमारे टेलविंड के अंदर प्लगइन्स वाला सेक्शन है उसके ऊपर हमें इसे ओवरराइड कर देना है, और ये कंट्रोल वी, और ये सिंपली एक ओवरराइड हो गया। एरर क्या आ रही है हमारे पास में, जस्ट अ मिनट, हम इसका अभी थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं। क्या करेंगे कि हम इसका जो भी ये फंक्शन है जब भी इसको रिक्वायर कर देंगे और इसकी ये एरर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। मैं इसको सिंपली अभी रिक्वायर कर लेता हूँ उसके अंदर, तो जल्दी से इसका सॉल्यूशन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उसका एक फंक्शन रिक्वायर कर लिया है, ऐड वेरिएबल। अब और क्या एरर आ रही है अपने पास में, ये कॉन्फिग, सॉरी, एक्सपेक्टेड, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, हमारे एक कर्ली ब्रेसेस मिसिंग था, तो ये छोटी मोटी एरर आती रहती है। ठीक है, तो ये हमारी टेलविंड सीएसएस कॉन्फ़िगर हो गई है। और अब हमें, मैंने जैसे बोला था, कंपोनेंट यूटिल्स और यूआई जो कि कंपोनेंट के अंदर है, बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है हमारे इसके अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर एक यूआई फोल्डर, और उसके अंदर हमें ये फाइल बनानी है हीरो हाइलाइट्स डॉट tsx। तो सीधा सिंपल उसके अंदर जाके हमें यूआई के अंदर एक ये फाइल बना देनी है, और ये फाइल बन गई। और इसका जो भी कोड है हमें यहाँ पर कॉपी करके कर देना है पेस्ट, और ये सिंपली आ गया। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, जस्ट अ मिनट, तो अब हमें ये वाला जो भी पार्ट है इसे लेके आना है हमारे पेज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसको कॉपी करके सीधा ही पेस्ट कर देंगे, फिर जो भी हमारा काम है वो करे करे काम के ऊपर पानी फिर जाएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी बगी टाइप की लाइब्रेरी है, तो हमें इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान से काम करना पड़ेगा। ठीक है, यूज क्लाइंट हम नेक्स्ट.जेएस के अंदर इसलिए यूज करते हैं ताकि हम रिएक्ट के जो भी काम करते हैं वो सब इसके अंदर यूज कर सकें। ठीक है, तो हम यूज क्लाइंट का काम करते हैं, यूज क्लाइंट को रिक्वायर करते हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये जो ऊपर वाली चीजें हैं इसको हमें थोड़ा चाहिए, इसलिए जो भी हमारा एक और पेज बना देता है कंपोनेंट्स के अंदर, ना कि यूआई लाइब्रेरीज के अंदर। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक और मैं पेज बना देता हूँ यूआई फोल्डर के बाहर। ठीक है, इसको मैं नाम दूंगा हीरो सेक्शन डॉट tsx। अगर हम अभी टाइपस्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं इसलिए हम tsx का यूज करेंगे, अगर आप जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहे हो तो जावास्क्रिप्ट यूज करना। और ये ऊपर वाला जो भी पार्ट है हम इसको रिक्वायर कर लेंगे। ठीक है, और जैसा कि इसने बताया कि हीरो हाइलाइट्स के अंदर हमें ये वाली चीजें जो भी वो करवा रहा है, ये वाली चीजें रिक्वायर करनी है, तो वो सब ये हीरो हाइलाइट्स के अंदर ही सारा कोड लिखा हुआ है उसका। ठीक है, तो जो भी ये हीरो हाइलाइट्स के अंदर जितना भी कोड है इसको करना है हमें कॉपी यहाँ से और कर देना है पेस्ट। एक मिनट, अरे यार क्या है, ठीक है, और FC, तो यहाँ पर जो भी कोड था यहाँ पर लिखा हुआ वो हमने यहाँ पर रिक्वायर तो कर लिया, बट यहाँ पर एक और एरर है। अब हम इसे रन करने के बाद में देखेंगे कि क्या एरर आ रही है हमारे पास में। ठीक है, सिंपली इसे एक बार के लिए रन करके देखते हैं कि क्या एरर जनरेट होती है। ठीक है, अब हम जाएंगे, सॉरी मैंने थोड़ी डायरेक्टली ही गलत डाल रखी है। हमारा वो नेक्स्ट.जेएस का ऐप है क्लाइंट्स के अंदर, npm रन डेव। ठीक है, और सिंपली ब्रेव के अंदर ही था, ये रहा।
जस्ट वेट अ मिनट, अभी लोड होगा, लोड हो जाओ भाई। ऑपरेशन नॉट परमिटेड। ओह सॉरी, मैंने इसे वहाँ पर रिक्वायर ही नहीं करा पेज डॉट टी एस एक्स के अंदर। सॉरी 2 मिनट, अब भी मैं जल्दी से यहाँ पर रिक्वायर कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या था आपने उसका नाम, हीरो सेक्शन था ना, आई थिंक सो, यस हीरो सेक्शन ही था। और यहाँ पर ऑटो इम्पोर्ट हो गया है ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, और मैं इसे कर दूँगा रिफ्रेश, लोड हो रहा है, कंपाइलिंग एरर। अब एरर क्या आएगी, अब हमें यही देखना है। कुछ नहीं है, नॉर्मल है, बट यहाँ पर एक और एरर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ऊपर से यहाँ तक ही है ये वाली चीज, यानी कि ये मान सकते हो कि आप ये 60% स्क्रीन हाइट के अंदर है और हमें चाहिए कि ये फुल स्क्रीन हाइट के अंदर हो। तो अब यहाँ पर हमारे काम आएगी टेलविंड सीएसएस, इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज वे के अंदर यूज करने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि हीरो सेक्शन के अंदर ही जाएंगे, हीरो सेक्शन, और यहाँ पर जो डिव है इसका, यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास नेम, क्लास नेम, और विड्थ कर देंगे फुल, और हाइट कर देंगे स्क्रीन, सॉरी हाइट कर देंगे हम स्क्रीन। तो जब भी मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, वेट अ मिनट, अगर ऐसे नहीं होता है, देखो यार मेरे खुद के इसके अंदर एरर आती रहती है, क्योंकि जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस से ही, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो क्या करना है, हीरो हाइलाइट्स के अंदर जाना है, कंट्रोल और उसके ऊपर क्लिक। तो हीरो हाइलाइट्स के अंदर जाके अब देखना है कि हमारी जो हाइट की प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर क्या फिक्स कर रखी है। जैसा कि नीचे हो गए रिटर्न के अंदर डिव है, उसके अंदर क्लास नेम है और रिलेटिव करके हाइट दे रखी है इसने 40 रैम्स की। अब हमें 40 रैम्स चाहिए तो है नहीं, ठीक है, हमें स्क्रीन चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली कन्वर्ट कर देना स्क्रीन, और ये रही अपनी पूरी स्क्रीन के अंदर इसका जो भी था इंटरफेस, ये पूरा आ चुका है। तो ये पूरी स्क्रीन के अंदर स्प्रेड हो गई। अब हम क्या चाहते हैं कि पीछे से एक स्पॉटलाइट इफेक्ट है, नया बार मैं इसके बाद में बनाऊंगा, यानी कि स्पॉटलाइट इफेक्ट के बाद में। सबसे पहले मैं थोड़ा स्पॉटलाइट इफेक्ट लेके आ जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली लिखना है आपको स्पॉटलाइट, और ये रही अपनी स्पॉटलाइट, और इसको मैं ओहो दो यार दो सर्वर में खोल के बैठा हूँ, सॉरी यार। ये तो ठीक है, चलो इसके अंदर अपने को रन कर लिया है, और यहाँ पर हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं इस वाले टर्मिनल के अंदर। ठीक है, ये जब तक इंस्टॉल होता है, ये वाला अपने को इंपोर्ट कर रखा है अपने पहले, और कंपोनेंट्स के अंदर यूआई फोल्डर के अंदर हमें ये वाली फाइल बनानी है। ठीक है, और यूआई के अंदर जाके न्यू फाइल, और ये वाली फाइल हमने बना दी, और इसका जो भी कोड है इसको कर देना है कॉपी, और इसके अंदर आके पेस्ट हो गया, डन है। बट इसे यूज करने के लिए हमें टेलविंड सीएसएस के अंदर और कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो टेलविंड सीएसएस अपना ये रहा, और अब ये कहाँ पर करनी है, एनिमेशन से लेके पूरा एनिमेशन यहाँ पर डाल रखा है इन्होंने, स्पॉटलाइट किया है और की फ्रेम्स डाल रखे हैं, ताकि वो ऊपर से नीचे जब ऐसे स्प्रेड होता है तो उसका एक की फ्रेम है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक्सटेंड के अंदर है ये एक्सटेंड्स। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज पहले से डाल रखी है इन्होंने। तो जो भी ये एनिमेशन से लेकर जो इनका पूरा कोड है, इसको हम करेंगे कॉपी यहाँ से, और यहाँ पर बैकग्राउंड यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, यहाँ पर हम कर देंगे इसको पेस्ट, और ये वाली एरर आपको जनरली देखने को मिलेगी। यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको बस कॉलन्स लगा देना है। ठीक है, और इसको अगर आप जब स्ट्रिंग बना दोगे, आपकी ज़्यादा वैल्यू के अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे, बस इसका जो भी एरर है वो डिफ्यूज हो जाएगा। और अब हम टेलविंड कॉन्फ़िग को हटा देते हैं, हो गया हमारा। और अब हमें स्पॉटलाइट इफेक्ट लेके आना है। स्पॉटलाइट इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कैसे आएगा कि भाई स्पॉटलाइट जो भी हमने यूआई के अंदर रिक्वायर लिखा है, उसकी जो भी फाइल है, इसको यहाँ पर रिक्वायर करना पड़ेगा, हीरो सेक्शन के अंदर ही हमको रिक्वायर करना पड़ेगा।
और ये पहले एरर देगा क्योंकि हमारी इसी डायरेक्टरी के अंदर है, तो अभी भी एरर दे रहा है। स्पॉटलाइट, जस्ट वेट अ मिनट, मैं इसको एक बार पूरा ही लिख के देख लेता हूँ। ./UI/spotlight। ओके, स्पॉटलाइट अपनी यहाँ पर आ चुकी है। और अब इसे यूज़ कैसे करना है ये देखते हैं कि भाई स्पॉटलाइट का एक यहाँ पर इन्होंने टैग बना रखा है, उसके अंदर उसकी क्लास वगैरह सब डाल रखी है। तो इस टाइप से स्पॉटलाइट पीछे आएगी। तो हमें सिर्फ इतना सा कोड करना है कॉपी, और जहाँ पर भी हमें यहाँ पर लगानी है, सॉरी यार मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, हमें हीरो हाइलाइट्स के अंदर नहीं जाना था, हमें हीरो सेक्शन के अंदर इसे रिक्वायर करना था। कभी कभी यार इंसान से भी गलतियां हो जाती है, तो थोड़ा फॉरगेट इट। ठीक है, स्पॉटलाइट हमने यहाँ पर कर दिया, इसे कर लेते हैं कॉपी, और हमें इस हीरो हाईलाइट के अंदर ही लगानी है। देख लेते हैं कहाँ पर सही लगेगी। चलो एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो थोड़ा सा ऐसा हो गया, वो होता रहता है क्योंकि जब आप करते हो तभी सीखते हो ना। तो हीरो हाइलाइट्स के बाहर हमें इसे लगाना पड़ेगा। तो ऐसे कर देते हैं हम यहाँ पर, और ऐसे कर देते हैं ऐसे, और ये सिंपली हमारी स्पॉटलाइट इफेक्ट आ चुका है और बड़ा ही प्यारा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्पॉटलाइट का कलर भी चेंज कर सकते हो। कैसे? स्पॉटलाइट के अंदर जाओगे, जो कि आपकी यहाँ पर UI के अंदर ये spotlight.tsx है, इसके अंदर आपको जाना है। और यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर इसकी सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई आ रही है। ठीक है, और थोड़ा सा और स्क्रॉल करोगे तो नीचे है कहीं पर इफेक्ट इमेज, ओ सॉरी, हाँ यहाँ पर ये फिल लिखा हुआ है ना, यहाँ पर अगर मैं फिल वाइट की जगह लगा देता हूँ सपोज टू बी अ ब्लू, तो कैसा लगेगा? तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ब्लू शायद ही आपको दिख रहा होगा, बट सही है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंडिगो, तो कैसा आएगा? आएगा कि भी नहीं? आ तो रहा है पर शायद ही आपको दिख रहा हो, बट हाँ ठीक है, वाइट ही सही था यहाँ पर, आई थिंक सो। यस, वाइट इज द एब्सोल्युटली करेक्ट, और सही लग रहा है यहाँ पर। तो इस टाइप से आप स्पॉटलाइट इफेक्ट यहाँ पर ला सकते हो। और अब हमें फाइनली क्या करना है, हमारे नैव बार को लेके आना है। उसके बाद में जो भी हमारे अगले पेजेस होंगे हम उसको लेके आएंगे। तो सिंपली हमें नैव बार लेके आना है। कैसे करेंगे? कंट्रोल के, और यहाँ पर लिखना है नैव बार। फ्लोटिंग नैव बार नहीं चाहिए, नैव बार मेन्यूज चाहिए। हमें ये वाला नैव बार चाहिए स्पेसिफिकली, और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। ठीक है, इसके अंदर एक बग है, वो मैं इसके अंदर जब मैं इसको क्रिएट करना स्टार्ट करूँगा तभी बताऊँगा। तो अब हमें इसे स्टार्ट करना ही है। ऐसे भी देखो, कंपोनेंट के अंदर UI फोल्डर के अंदर नैव बार menu.tsx के अंदर हमें ये फाइल बनानी है। ठीक है, तो UI के अंदर ये वाली हमारी फाइल बनेगी, एंटर, और इसका जो भी कोड है इसको कर दो कॉपी, और यहाँ पर लाके पेस्ट। डन है। और इसे एक बार मन की तसल्ली के लिए एक बार और इंस्टॉल कर ही लेते हैं। तो इसे मैं कर दूंगा यहाँ से रिमूव। अरे रिमूव हो जाए भाई, चलो कोई नहीं, ये रिमूव हो तो नहीं रहा, तो मैं ज़्यादा परेशान करूँगा भी नहीं। नैव, यहाँ पर एक और फाइल बना रहा हूँ मैं। ठीक है, navbar.tsx नाम से। तो यहाँ पर जो भी हमारी नैव बार है उसको हम लेके आएंगे। तो अब हमें ये नैव बार कैसे यूज करनी है वो देख लीजिए एक बार। तो नैव बार यूज करनी कंपैरेटिवली थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है, बट ये भी इजी है, ऐसा कुछ खास है नहीं इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, RFCE इज द मेन, क्योंकि उससे हमारा ये पूरा कंपोनेंट बन जाता है, और जो हमारे फाइल का नाम है उसी नाम से बनता है, तो मुझे ये सही लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ऊपर रिक्वायर कर रहे हैं ये तो हमें करना ही पड़ेगा, अति आवश्यक है ये हमारे लिए। तो क्या करेंगे, एज कंट्रोल V कर लेंगे सिंपली, और यहाँ से एक डायरेक्टरी कुछ ज़्यादा ही आगे जा रहा है। तो एक और चीज़ हमें यहाँ पर रिक्वायर करनी पड़ेगी, यानी कि इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, इम्पोर्ट लिंक
फ्रॉम नेक्स्ट लिंक इसलिए क्योंकि हम जब भी इसके अंदर लिंक्स लगाएंगे तो उसके लिए हमें ये थोड़ा सा मैंडेटरी है, ज़्यादा कुछ इसका इफेक्ट नहीं है। ओके, तो यहाँ पर जैसे इन्होंने कैसे यूज़ करा है ये सारी चीज़ें, ये वाला जो पार्ट है ये हम यूज़ करेंगे layout.tsx के अंदर, और सिंपली ये जो फंक्शन ये रिटर्न कर रहा है navbar वाला, इसको हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। क्या करना है, ये वाला जो भी हमें कंपोनेंट है इसे करना है बनाना है, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, इसका जो भी ये अंदर वाला कोड है, ठीक है, क्लास नेम इन्होंने डाल रखा है, कस्टमाइज वे के अंदर डाल रखा है और काफ़ी अच्छा है। तो इसे करना है Ctrl+C और इसके अंदर लाके हमें कर देना है Ctrl+V, ठीक है। और अब क्या करना है, यहाँ पर इन्होंने एक हुक बनाया है यूज स्टेट करके, और इन्होंने थोड़ा क्या पूरा ही टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ करा है। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हो, बट इट्स ओके यार, फर्स्ट टाइम में मेरे भी समझ में नहीं आई थी, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आती जाएंगी। ओके, डन है। और ये जो div की क्लास थी वो हमने यहाँ पर एज इट इज़ डाल दी है, क्योंकि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं वैसे, क्योंकि हमें navbar ऐसे भी छोटा सा ही चाहिए और ठीक लगता है यार छोटा। और अब हम क्या करेंगे कि मेन्यू इन्होंने एक अलग से कंपोनेंट बना रखा है, उसके अंदर मेन्यू आइटम्स हैं जो कि हर एक इंडिविजुअल हैं, बट हमें क्या चाहिए, स्टार्टिंग के 2 आइटम्स जिसके अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं है, और उसके बाद में जो 3 आइटम्स हैं navbar के उसके अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यूज है। तो वो कैसे करेंगे वो पहले देखते हैं। पहले क्या करेंगे, हम इसका जो भी ये कोड है इसको कर लेंगे यहाँ से कॉपी, तो थोड़ा सा ईजियर रहता है यार, इतना लंबा लिखेगा वो क्यों, ये कर लेता है Ctrl+S। और अब इसे जाके पहले देखेंगे कि ये बना कैसे। पहले मैं इसको लेआउट के अंदर रिक्वायर कर लेता हूँ, ठीक है। लेआउट गया कहाँ पर मेरा, लेआउट जी आ जाइए, आ गए लेआउट जी आ गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे किसे, navbar मेन्यू को ऑब्वियसली। तो यार ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, टाइपो मिस्टेक हुई थी अपनी, ठीक है। क्या हुआ था देखो, navbar मेन्यू तो लगा दिया था मैंने, ठीक है, navbar मेन्यू को इंपोर्ट कर दिया मैंने, फिर यहाँ पर मैं फिर से navbar ही कर रहा हूँ, मेन्यू कहाँ गया पीछे वाला, तो इसलिए वो थोड़ी सी एरर आ रही थी, अब रिजॉल्व हो गई है। उसके बाद में क्या करना है, आपको क्लास नेम डालना है जिससे कि आप अपनी CSS की प्रॉपर्टीज डाल सको। उसके बाद में उसको आपको फिक्स्ड कर देना है, टॉप से आपको 10 डालना है, और इंसर्ट यानी कि जो आपकी z इंडेक्स टाइप होती है, ठीक है, उसके अंदर तो x से आपको 0 डालनी है सिंपली। तो उससे क्या होगा कि आपका जो भी navbar है वो दिखेगा किस टाइप से, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ। तो ये अपनी हीरो सेक्शन आ गया, ये अपना navbar है, ठीक है। इतना ज़्यादा शायद ही विजिबल हो, अब शायद विजिबल होगा आपको। और ये अपना navbar सिंपली वर्क भी कर रहा है। और ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली चीज़ ये हुई है कि अपने डार्क मोड डालना भूल गए अब डाल देते हैं, डार्क मोड क्या होता है वो सब डाल देते हैं, और ये एक एरर आ रही है। अब इस एरर को भी रिजॉल्व करना है। बेसिकली एरर बोल गया ये कि इनवैलिड src prop दिस और नेक्स्ट इमेज से जो भी चीज़ आ रही है वो एरर है। मतलब ये कि आप इसके अंदर जो भी इमेज रिक्वायर कर रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो वो बेसिकली Next.js के फ्रेमवर्क के अंदर आपने बताया नहीं है कि हम कौन सी इमेज कहाँ से ले रहे हैं। तो Next.js के अंदर ये फैसिलिटी है कि हम कोई भी इमेज को ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते। उसका बेसिकली हम बताना चाहते हैं कि अगर हम क्लाउडिनरी से लेके आ रहे हैं तो cloudinary.com से लेके आ रहे हैं तो वो भी बताना पड़ेगा, या फिर हम किसी गूगल की फ़ोटो को लेके आ रहे हैं .webpack है तो .webpack लगाना पड़ेगा, या फिर .jpg है तो jpgs लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस टाइप से आपको इमेज को भी बताना पड़ेगा कि आप इमेज ला कहाँ से रहे हो Next.js के अंदर बेसिकली। तो वो तो करेंगे, बट सबसे पहले क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा डार्क मोड को इनेबल कर लेते हैं। सबसे पहले जाएंगे भाई tailwind config.css के अंदर। यहाँ पर क्या करना है हमको वो मैं नहीं बताऊँगा, वो हमें यही बताएंगी, असर्टेनिटी UI लाइब्रेरी, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्पॉटलाइट जो था अपना उसको खोलेंगे, स्पॉटलाइट खोल दिया, tailwind.css आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हो डार्क मोड जिसके आगे आपको क्लास दे रखी है, ठीक है। इसको करना है कॉपी, यहाँ पर कंटेंट के नीचे लेकर जाके पेस्ट, कंटेंट के अंदर ये था और ये कर दिया मैंने पेस्ट। तो डार्क मोड अभी हाँ हमने डाल दिया tailwind CSS के अंदर, बट एक चीज़ है जो कि हमें लेआउट
.tsx के अंदर यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो HTML लैंग वाला जो पोर्शन है यहाँ पर हमें लिखना है क्लास नेम, यानी कि हमें यहाँ पर tailwind.css लगानी है और यहाँ पर लिखना है डार्क। ये डार्क लिख दिया हमने और सिंपली अब हम जाएंगे हमारी, आप ये बोल दिए फ्रंट एंड के ऊपर, ठीक है। वो प्रॉब्लम आ रही थी, अब वो प्रॉब्लम डिफ्यूज हो गई है, अब हमने उसे सॉल्व कर दिया। मतलब कि डार्क मोड तो इनेबल हो चुका है हमारा। अब एक और एरर आएगी जब भी मैं प्रोडक्ट्स जो कि वहाँ पर इमेजेस आ रही थी, अब वो लोड नहीं होगी, यहाँ पर ये एरर आ रहा है। अब इस एरर को हटाने का एक और पर्पस मतलब इसको कैसे हटाएं, अब इसके लिए हमें next.config.njs के अंदर जाना पड़ेगा और ये जो नेक्स्ट कॉन्फ़िगर वाली जो लाइन है इसके अंदर हमें यहाँ पर पाथ डिक्लेयर करने पड़ेंगे। इमेजेस के अंदर हम कहाँ से इमेजेस लेके आएंगे हमें ये स्पेसिफिकली डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ कि जो भी हमारा कोडियम है, सपोज टू बी अ कोडियम, इनेबल फॉर जावास्क्रिप्ट कर देते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है कि डोमेन्स के अंदर जहाँ से भी हम अपनी इमेज लेके आ रहे हैं हमें उसको स्पेसिफाई करना है कि हम हमारी इमेज यहाँ से लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अपनी जो इमेज है वो आ कहाँ से रही है, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भाई सबसे पहले कहाँ पर थी, नया बार ये रही, ठीक है। SRC के अंदर हमारी इमेजेस आ रही है असर्ट से, assertinityui.com से आ रही है हमारी इमेजेस, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से ये assets.assertinityui.com ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, सॉरी, Ctrl+C करेंगे सीधा सिंपली और क्या करेंगे कि यहाँ पर लाके इसे कर देंगे पेस्ट और ये assets.assertinityui.com यहाँ पर ये हो गया लोड। और अब हम इसे करेंगे रिफ्रेश एक बार के लिए, जो कि हमने अभी सर्वर स्टार्ट नहीं करा है। सर्वर को कर देंगे हम स्टार्ट और ये रनडेव और ये हमारी जो भी फाइल थी अब वो लोड होना स्टार्ट हो गई है। अब वापस जाएंगे रीस्टार्ट यानी कि रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार के लिए, स्टार्टिंग हो रही है, कंपाइलेशन आ जाए एक बार के लिए, कंपाइलेशन आ गया। अब हमारी लोड होगी साइट, यानी कि फ्रंट एंड अब हमारा लोड होना स्टार्ट होगा। आइए जी आइए, जल्दी आइए। हाँ, अब ये लोड हो गया, अपनी स्पॉटलाइट इफेक्ट आ गया। एक बार इसे एक और बार लोड कर लेते हैं। स्पॉटलाइट इफेक्ट आ गया, अपना हाईलाइट इफेक्ट आ गया और ये अपना नैप बार है, ठीक है। यहाँ पर गए, ठीक है, डन है। यहाँ पर गए, अब हमारी इमेजेस आ तो जानी चाहिए, यस आ गई हैं। अब जो हमारी इमेजेस आ रही थी असर्टिनिटी यूआई से, तो वो अब यहाँ पर लोड होने स्टार्ट हो गई है। ऐसे ही आप जहाँ से भी इमेजेस लेके आते हो, आप यहाँ पर नेक्स्ट.जेएस के अंदर आके उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि हम इमेजेस यहाँ से लेके आ रहे हैं, ताकि ये जो फ्रेमवर्क है ये आपको अलाउ करे वहाँ से अपनी इमेजेस को लाना, ठीक है। और जैसे ही हम प्राइस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा उनका जो भी कस्टमाइज था वो आ गया। अब हम नैप बार के अंदर क्या करेंगे कि जो भी लिंक्स थे अब उनको इनेबल करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है हमें, सिंपली ये रहा मेन्यू, तो यहाँ पर लिखना है लिंक, ठीक है। लिंक के अंदर हमें कहीं पर तो उसका href तो डालना पड़ेगा, तो हम डाल देंगे स्लैश के ऊपर ही फिलहाल, स्लैश के अंदर हम डालेंगे इसका href। वेट अ मिनट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि भाई मेन्यू आइटम था, मेन्यू आइटम यानी कि जो भी हमारे नैव बार की जो भी मेन्यूज है उनका जो भी आइटम है वो सब, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको कर देंगे इनेबल, ठीक है। मेन्यू आइटम आ गए हमारे और होम सिंपली हमें लिखा हुआ आना चाहिए कि भाई मेन्यू आइटम होना चाहिए। उसके अंदर सेट एक्टिविटी जो कि हमने यहाँ पर हुक लगाया था वो हमने यहाँ पर इसको रिक्वायर करा है, एक्टिविटी करिए आइटम्स, यानी कि मेन्यू आइटम के अंदर क्या आइटम शो होना चाहिए। होम शो होना चाहिए तो होम लिख दिया, अगर यहाँ पर कुछ और होता तो कुछ और लिख देते। और इसके ऊपर जब भी हम क्लिक करते हैं होम के ऊपर, तो हमारा जो भी होम राउट है वो स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर जाएंगे
रिफ्रेश, यहाँ पर होम लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो होम राउट के अंदर हम सिंपली आ जाएंगे, क्योंकि यही होम राउट है तो यहीं पर ही रीडायरेक्ट करेगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम शायद ही आपको दिख रही होगी, मैं इसको एक बार जूम इन करता हूँ। तो यहाँ पर आप सिंपली देखोगे जब भी मैं होम के ऊपर लेके जाता हूँ, यहाँ पर ये छोटा सा गोला दिख रहा है। अब मुझे इसको हटाना है, इन बाकी सभी के अंदर तो ड्रॉप डाउन चाहिए, इसके अंदर ये गोला हटाना है, वो हम हटाएंगे। बट उससे पहले एक और ऐसा ही राउट क्रिएट कर लेते हैं। राउट मतलब इस टाइप का एक मेन्यू आइटम क्रिएट कर लेते हैं नीचे ही, जिसका नाम मैं डाल देता हूँ कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्ट अस आ गया। अब हमें क्या करना है कि ये जो गोला आ रहा है नीचे, ये वाला गोला, अब इस गोले को हटाना है। तो उसके लिए बहुत सी चीज़ें हमने करी थी, हमने मतलब मैं ही था, एक अकेला ही हूँ मैं, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें करी थी बट कुछ समझ नहीं आया था तो क्या करूँ। तो उसके लिए क्या करना था कि ये जहां से मैं लेके आ रहा हूँ वर्ड लिंक्ड मेन्यू, ये सारी चीजें नैव बार मेन्यू से लेके आ रहा हूँ, उस फाइल के अंदर जाना है, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर सिंपली दिख रहा होगा ये आइटम्स, एक्टिव इक्वल्स टू आइटम्स एंड। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन और एम्परसेंड्स, ये दो %। अब इससे क्या होगा कि जो भी हमारे मेन्यू आइटम्स थे उनके नीचे वो लाइन आनी बंद हो जाएगी, मतलब वो गोला आना बंद हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसे बाहर देखेंगे तो अब हम जब भी इसके ऊपर हवर करेंगे तो वो जो गोला था वो सिंपली हट चुका है, ठीक है। और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गई है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बट इन दोनों के ऊपर नहीं है क्योंकि वो इस लाइन की वजह से, चिल्ड्रन M% की वजह से। अब क्या करना है कि हमें ये जो हमारा नैव बार है इसका हमें कलर चेंज करना है और उसका जो ये बॉर्डर रेडियस है इसको थोड़ा सा स्क्वायर टाइप के अंदर लेके आना है, ठीक है। तो अब ये कैसे करेंगे, अब आप इसके अंदर क्या करोगे कि जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर बहुत सी क्लासेस लिखी हुई आएंगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, राउंडेड फुल कर रखा है इन्होंने। अब मुझे फुल नहीं चाहिए, मुझे लार्ज चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, देखा लार्ज हो गया ना, फुल था और जिससे कि लार्ज हो गया। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा था, 2 मिनट, हाँ ऐसा था गोल एकदम, और उसके बाद में क्या करा मैंने कि लार्ज कर दिया और लार्ज करते ही ऐसा कुछ हो गया। लार्ज भी ठीक नहीं लग रहा मुझे, मैं कर देता हूँ एक्सेल, जो कि सफिशिएंट होगा, हाँ सफिशिएंट है और सही है। और अब क्या करना है कि जो भी हमारा बैकग्राउंड कलर है ब्लैक, अब मुझे इसे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं करूंगा मैं। यहाँ पर सीधा ही 10 यानी कि 10 इसको वैल्यू प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि क्या है कि ये थोड़ा सा और ज़्यादा ब्लैक तो रहेगा बट इसकी जो ट्रांसपेरेंसी लेवल है ये थोड़ी सी घट जाएगी। मैं इसको कर देता हूँ 50, तो इससे थोड़ा सा इसका डार्क का शेड वापस आएगा और मैं इसे थोड़ा करूँगा और ब्लर, ठीक है। 50 की जगह मैं इसे कर देता हूँ 40 और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ड्रॉप ब्लर, ऊपर था ना आपने, हाँ बैकग्राउंड ड्रॉप, ये कर दिया मैंने पेस्ट, ओ सॉरी, बैकग्राउंड ब्लर स्मॉल था ये, ठीक है। यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर कर देंगे हम इसे पेस्ट और ये स्मॉल टाइप से ब्लर हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा ब्लर हो चुका है, ठीक है। अब हम जैसे ही नेक्स्ट पेज इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तक के अंदर हमने ये वाला नया बार बना दिया, ये वाली एक विंडो बना दी, स्पॉटलाइट इफेक्ट डाल दिया, हीरो सेक्शन डाल दिया, नया बार वगैरह सब डाल दिया। तो देखो यार, हमारा हीरो सेक्शन बनके रेडी था और अब हमें बनाना है हमारा वीडियो सेक्शन। और वीडियो सेक्शन के अंदर हम एक ऐसा सा एक टैब लेके आएंगे जो कि असर्टिनिटी के ऊपर हमें मिल जाएगा और वो जब भी स्क्रॉल डाउन होगा तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा और जब भी स्क्रॉल अप होगा तो वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा उसके अंदर कंसेप्ट, वो पूरा का पूरा एनिमेशन हमारे असर्टिनिटी यूआई लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन है। बस हमें उससे हमारे पेज के ऊपर लेके आना है और उसके अंदर भी एक दो चीज़ें हम और डालेंगे कि हम वर्टेक्स जो उसकी यूआई कंपोनेंट है वो उसका यूज़ करेंगे।
तो सबसे पहले हम जाते हैं अनसर्टेनिटी के ऊपर। तो ये रहा अनसर्टेनिटी, एक मिनट मैं हटा देता हूँ। ओके, तो ये वाला जो कंपोनेंट है कंटेनर स्क्रॉल एनिमेशन, ठीक है, इसको जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये जो कंटेनर है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा है, और जब भी मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है। तो इस टाइप का एनिमेशन हमें चाहिए। और यहाँ पर जहाँ पर ये इमेज आ रही है, इस इमेज की जगह मुझे अपना एक यूट्यूब वीडियो लगाना है। तो वो यूट्यूब वीडियो यहाँ पर कैसे आएगा वो भी हम देखेंगे। और इसके पीछे एक और एनिमेशन मैं लगाऊंगा, वो है यहाँ पर जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ये वॉर्टेक्स, जो कि यहाँ पर इन्होंने नया ही अपलोड करा है, इस टाइप का ये उस टैब के पीछे एनिमेट होता हुआ दिखना चाहिए और काफ़ी सही लग रहा है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं कंटेनर स्क्रॉल के अंदर। ठीक है, मैं सर्च ही कर देता हूँ कंटेनर स्क्रॉल एनिमेशन, ये वाला था अपना एनिमेशन। ठीक है, अब इसे यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको इसकी ये इंस्टॉलेशन डिपेंडेंसी को इंस्टॉल कर देना है। यूटिल्स पहले से ही पड़ी है अपने पास में फाइल, और इसका जो भी कंपोनेंट के अंदर यूआई फोल्डर के अंदर इसकी ये वाली फाइल बनानी है। तो क्या करना है, सिंपली इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यूआई के अंदर ये रहा, यूआई के अंदर एक नई फाइल बना देता हूँ इसके नाम की, और फिर मैं जाता हूँ यहाँ पर, कॉपी हो जाएगा और ये यहाँ से पेस्ट। ओके, अब इसका कोई काम नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ, हट नहीं रहा, चलो कोई नहीं, रहने दो। अब मैं क्या करूँगा कि ये यूआई वाला काम तो हमारा हो गया। अब कंपोनेंट्स के अंदर एक और नई फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं लिख देता हूँ वीडियो सेक्शन, सॉरी, इसका नाम मुझे रखना है वीडियो सेक्शन डॉट, हम टाइपस्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं तो TSX कंपोनेंट जरूर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कर लूँगा RFCE, जो कि मस्ट है यहाँ पर करना। ठीक है, Ctrl+S जैसे ही करेंगे तो प्रीटियर अपना काम कर लेगा। अब इसे यूज कैसे करना है, अब इसकी ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसका जो भी हमने फाइल बनाई है हमारी यूआई फोल्डर के अंदर, उसको इंपोर्ट करना है। और इसकी ये इमेज है वो लोड हो रही है, फिलहाल के लिए मुझे ये इमेज नहीं चाहिए। और यूज क्लाइंट तो हमें करना ही पड़ेगा अगर हमें Next.js के अंदर रिएक्ट को यूज करना है। तो ये ऊपर वाला जो भी पार्ट है मैं इसे कर लूँगा कॉपी, कहाँ पर है ये ओके, तो ये ऊपर वाले पार्ट के अंदर मैं इसको लाके कर दूंगा पेस्ट, और ये एक कुछ ज़्यादा पीछे हो गया था, सॉरी। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, जैसे ही ये इसका पूरा ये वाला कंपोनेंट है कंट्रोलर स्क्रॉल और डिव के ऊपर तक वाला पूरा, ठीक है, जो कि फ्लैक्स कर रखा है, फ्लैक्स कॉल करा है, ओवरफ्लो हिडन है। ठीक है, ये वाला जो पूरा डिव है, मुझे ये डिव पूरा का पूरा चाहिए। ये नीचे वाले की मुझे कोई ज़रूरत है नहीं वैसे, तो ये यहाँ से डिव ये यहाँ तक, तो मैं कर लेता हूँ इसको Ctrl+C एंड यहाँ पर लाके मैं कर दूँगा पेस्ट। तो ओके, ये डिव हमारा फाइनली यहाँ पर आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस इमेज, सबसे पहले तो इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, npm run dev, सॉरी dev की स्पेलिंग गलत है हमारी, npm run dev। सबसे पहले तो इसको चला के देख लेते हैं, कहाँ पर था हमारा ऐप, ये ही है। ठीक है, लोड हो रहा है, कंपाइलेशन प्रोसेस लगता है यार, पसीना बहुत आ रहा है। अपनी स्पॉटलाइट इफेक्ट आ गया है, Ctrl+R एक बार और कर लेता हूँ ताकि सही से एनिमेशन लोड हो जाए। तो जैसे ही सॉरी, मैंने पेज के अंदर अपना वीडियो सेक्शन को इंपोर्ट ही नहीं करा यहाँ पर। सबसे पहले अपना वीडियो सेक्शन को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया, एक बार और रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो जैसे ही स्क्रॉल डाउन करूँगा, यहाँ पर ये वाला कंटेनर आ रहा है बट इसकी इमेज नहीं आ रही। इसका पर्पस आपको पता है कि हमें Next.js के अंदर जो भी जहाँ से भी इमेज आ रही है उसकी लोकेशन डालनी पड़ेगी। ठीक है, अब मुझे इमेज चाहिए नहीं तो मैं उसकी लोकेशन किस लिए ही डालूंगा, मैं यहाँ पर सीधा अपने एक यूट्यूब का वीडियो ही अपलोड करूँगा। उसके लिए क्या है, हमारे पास में एक npm का पैकेज है रिएक्ट का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक नए टर्मिनल के अंदर जाना है और यहाँ पर लिखना है npm I react YouTube। ठीक है,
सबसे पहले मैं आपको npm के ऊपर ही बता देता हूँ, ये वो वाला पैकेज है रिएक्ट यूट्यूब करके, यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है। इसको पहले मैं कर लेता हूँ कॉपी, तो बहुत से इसको डाउनलोड करते हैं, ठीक है। इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये हम यूज़ करेंगे रिएक्ट यूट्यूब वाला। तो बाहर जाते हैं और यहाँ पर कर लेंगे हम Ctrl+V। सेम ही है, आपकी तसल्ली के लिए मैं एक बार और इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने इसकी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लिया, अब हमें इसे यूज़ करना है। यहाँ पर वीडियो सेक्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर इसको इंपोर्ट करा लेते हैं। सबसे पहले तो इंपोर्ट यूट्यूब फ्रॉम रिएक्ट यूट्यूब, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाना है यूट्यूब नाम का। तो ये यहाँ पर ये कंपोनेंट बना दिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज डालेंगे जो कि वहाँ पर रिक्वायर होती हैं। जैसे कि उस वीडियो की हमारी फ्रंट एंड के अंदर हाइट क्या होनी चाहिए, विड्थ क्या होनी चाहिए, और वो जब लोड हो तो वो प्ले होना चाहिए या नहीं, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन हमें एक वेरिएबल के अंदर डालेंगे हम। तो सिंपली मैं यहाँ पर बना देता हूँ कॉन्स्ट ऑप्स करके इक्वल्स टू ठीक है, हाइट है 390। हाइट देखो यार, यहाँ पर जो भी इमेज की हाइट वगैरह है वो तुम्हें लिखनी है। Ctrl+C और यहाँ पर ऐसे लिख दूंगा मैं Ctrl+V। तो ये सही नहीं लग रहा है, ठीक है। विड्थ क्या है हमारे पूरे उसकी, विड्थ है 1400। तो मैं यहाँ पर सीधा सिंपली 1400 ही लाऊंगा। और प्लेवर्स ऑटो प्ले 1 का मतलब ये होता है कि जब भी हमारा पेज लोड होता है तो वो हमारी इमेज है वो ऑटोमेटिकली रन होनी चाहिए। अब मुझे वो चाहिए नहीं, तो मैं इसको कर दूंगा 0, तो रन नहीं होगी, ठीक है। बूलियन वैल्यूज़ हैं ट्रू और फॉल्स वाली, ठीक है, अगर आपको पता होगा तो ये हम ऑप्स के अंदर यानी कि ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शंस हैं ये कि भाई हमें क्या उस यूट्यूब वाला कंपोनेंट है उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन रिक्वायर करने के, उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, विड्थ इतनी है, और जब भी वो लोड हो तो वो प्ले ना हो, ये उसके ऑप्शंस हैं। तो अब हम उस कंपोनेंट के अंदर इस ऑप्शन को रिक्वायर कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, ऑप्शंस, इसके अंदर पहले से ही एक वर्ड है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, इसके ऑप्शंस को ही रिक्वायर कर रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पर एक वीडियो आईडी नाम का एक और प्रॉप आता है, ठीक है, जो कि कैसे मिलेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो आईडी आप जब भी यूट्यूब के अंदर जाएंगे, कोई भी एक वीडियो को लेंगे, सिंपली मैं मेरा ही वीडियो ले लेता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट, नेट थोड़ा सा स्लो है मेरे यहाँ पर, सॉरी, या तो स्लो है या फिर इतना तेज हो जाता है कि मेरे हाथ में नहीं आता है। ये रहे मारवाड़ी डेवलपर। तो जो हमारा अगला वीडियो है उसका ही हम उसके अंदर इंसर्ट करा देते हैं। अगर आपने अभी तक जाके नहीं देखा तो सबसे पहले जाके देखो यार, बहुत सी नॉलेज मिलेगी असर्टिनिटी के बारे में कि किस तरह के कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाला आई फ्रेम वाला जो यहाँ पर ये कंपोनेंट है जिसके अंदर ये इसकी सारी पूरी विड्थ हाइट सब दे रही है, इसके अंदर ही इसकी वीडियो आईडी है। अब वो कैसे आएगी, नॉर्मली तो अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि भाई वीडियो आईडी है क्या। यहाँ पर SRC है, वीडियो का नाम है, वीडियो प्लेयर है, 0 अलाउ क्लिपबोर्ड दिस शेयर ओरिजिन। तो ये इसको पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी वीडियो आईडी है क्या, ठीक है। तो क्या करेंगे, सीधा जाएंगे हम चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी जल्दी आ जाइए, प्लीज गिव मी द वीडियो आईडी ऑफ दिस, और फिर यहाँ पर हम कर देंगे पेस्ट, और यहाँ से हमारी इसकी वीडियो आईडी जनरेट होके आ जाएगी, ठीक है। तो
तो इसकी जो वीडियो आईडी है वो ये है, द वीडियो आईडी फॉर द यूट्यूब वीडियो एम्बेडेड इन द आई फ्रेम यू प्रोवाइड इज दिस। तो ये वाली जो वीडियो आईडी है इसको करना है Ctrl+C और यहाँ पर लाके हमें कर देना है सिंपली पेस्ट। तो अब हमें ये वाली इमेज हटानी है और हमारा पूरा वो यूट्यूब का कंपोनेंट लेके आना है। तो Ctrl+S करेंगे, क्या हमारा सर्वर चालू है या नहीं, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। चालू है तो सिंपली हम अपने सर्वर के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा काम सक्सेसफुली हुआ है या नहीं। जैसे स्क्रॉल डाउन करूँगा, अब ये टैब आ गया और अपनी ये पूरी YouTube वीडियो आ गई और ये चालू भी है। मैं इसको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। ये वाली अपनी YouTube वीडियो है जो कि अगली वाली थी, आप जाके देख सकते हो अगर आपने अभी तक देखी नहीं है तो अब मैं क्या करूँगा कि भाई इसके पीछे वो वॉर्टेक्स वाला जो एनिमेशन था अब उसको भी इंक्लूड करूँगा। बस इतना सा है नहीं, थोड़ा सा और इसके अंदर लगेगा। तो अब मैं क्या करूँगा कि सीधा ये यहाँ पर था वॉर्टेक्स वाला जो भी ये एनिमेशन है, अब मैं इसको लेने वाला हूँ। तो इसके लिए क्या करूँगा, इसकी जो इंस्टॉलेशन डिपेंडेंसी है इसको मैं सबसे पहले तो करूँगा इंस्टॉल। तो यहाँ पर नीचे आएंगे, Ctrl+V करेंगे, ओ सॉरी ये ठीक है। अब इसकी डिपेंडेंसीज को मैंने इंस्टॉल कर दिया है। cn.ts वाली फाइल पहले से ही पड़ी है। कंपोनेंट्स के अंदर UI के अंदर vortex.tsx यूज होने वाला है। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बोला था, कंपोनेंट के अंदर UI बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही बना लिया था क्योंकि मैंने इसको पहले ही कर रखा था। ठीक है, अब इसको करना है Ctrl+C Ctrl+V और अब इसका कोई काम है नहीं वैसे, तो हटा देता हूँ मैं, ये हट क्यों नहीं रहा, चलो कोई नहीं, हट जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पूरा कंपोनेंट अपने पास में आ गया है। अब हमें क्या करना है कि अब ये वर्टेक्स हम लेके कैसे आए, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसको हम यहाँ से इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट वर्टेक्स फ्रॉम UI वर्टेक्स आ गया है अपने पास में। अब हम क्या करेंगे कि ये वर्टेक्स यूज़ कैसे हो रहा है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि भाई बैकग्राउंड ब्लैक होने वाला है और इसकी ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज CSS की, और फिर आगे ये वाला है। तो इसको स्टार्टिंग के अंदर ही हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये div की जगह मैं अपने वो वाले लेके आ जाता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर इंसर्ट करूँगा क्योंकि div की हमें थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, Ctrl+S से अपना प्रीटियर काम करना स्टार्ट कर देगा। और फिर क्या करेंगे कि ये जो वर्टेक्स वाला है, अब क्या करना है कि ये जो वर्टेक्स वाला कंपोनेंट है इसको हम करेंगे कॉपी। ठीक है, और फिर अपने जाएंगे यहाँ पर और ये कंटेनर स्क्रॉल है, इसके ऊपर इसको कर देना है पेस्ट। और इसका ये जो दूसरा वाला कंपोनेंट है इसको मैं लेके जाऊंगा इसके एंडिंग वाले कंपोनेंट के पास में और उसके नीचे। और फिर अब हम देखेंगे हमारा फ्रंट एंड दिख कैसा रहा है। Ctrl+R एक बार के लिए कर देते हैं और ये अपना वर्टेक्स वाला एनिमेशन सक्सेसफुली आ चुका है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी तगड़ा है। अब जैसा मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया था, जब हमारा ये वीडियो वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर हम एक डिव को इंट्रोड्यूस करेंगे। वो किसके लिए, अगर आप ध्यान से देखोगे इसके अंदर, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जूम इन करता हूँ, और यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर पीछे एक एनिमेशन आ रहा है डॉटेड लाइन्स का, अगर आपको शायद दिख रहा हो तो ब्लू कलर की लाइंस आती है। अब जैसे ही मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ तो यहाँ पर ये एक लाइन दिख रही है, मुझे ये लाइन पसंद नहीं है। तो जब भी हम ऐसे देखते हैं तो ये थोड़ा सा इंप्रेशन डाउन करता है। यहाँ पर मैं एक डिव लगाऊंगा इस लाइन के ऊपर, जिसको मैं थोड़ा सा ग्रेडियंट दूंगा कि ऊपर से वो ट्रांसपेरेंट रहेगी और नीचे से मैं उसको ब्लैक कर दूंगा, या फिर स्लेट कलर डाल देता हूँ 800 वाला, तो काफ़ी सही लगेगा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये ऐसी, तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये इस टाइप से एक लाइन ना रह के वो मर्ज हो जाए, फेड हो जाए आपस में। तो मुझे कुछ उस टाइप का एनिमेशन चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उसके लिए एक डिव को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अब वो कहाँ पर करते हैं वो आपके ऊपर है, मैं दोनों जगह पे यूज कर लेता हूँ, हीरो सेक्शन के अंदर
और अपने वीडियो सेक्शन के अंदर। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर एक div इंट्रोड्यूस करा है। div के अंदर एक क्लास डाली है और इसको मैं रखूंगा एब्सोल्यूट, ठीक है। तो जब भी मैं लेआउट के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि पूरे के पूरे लेआउट को हमने रिलेटिव रखी है पोजीशन, और नैव बार मेन्यू उसके अंदर इंट्रोड्यूस करा है। तो फिर मैं क्या चाहता हूँ कि अगर इसको मैंने रिलेटिव दी है तो वो वाला जो हमारा div है उसको मैं एब्सोल्यूट दूंगा ही, ऐसे ही ऑब्वियसली दूंगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, किसमें दी थी मैंने, हीरो सेक्शन में दी थी आई थिंक सो, यस हाँ, हीरो सेक्शन के अंदर हमने ये div इंट्रोड्यूस करा है। इसके अंदर क्या करा है कि इसकी पोजीशन हमने दे दी है एब्सोल्यूट और इनसेट ऑटो कर दिया है, और इसका जो z इंडेक्स है उसको मैंने 40 कर दिया है, और हाइट इसकी है 44 और विड्थ है फुल। और इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि हम थोड़ी सी इसके अंदर ट्रिक करेंगे। तो देखो बीजी ग्रेडियंट है टू बी, इसका मतलब ये है कि भाई टॉप से बॉटम तक उसको लेके जाना है, बीजी ग्रेडियंट ये होगा। और कहां से कौन सा कलर आएगा, फ्रॉम स्लेट 800, यानी कि टॉप के अंदर 800 आपको रखनी है स्लेट बैकग्राउंड, और उसके बाद में नीचे जाते जाते आपको इसको कर देना है ट्रांसपेरेंट, जिससे कि इसका फेड इफेक्ट आएगा। अब मैंने ये लिख दिया है, अब यहाँ पर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये div आ गया है और इसी के अंदर आया है, यानी कि यहाँ पर ये खत्म हो रहा है और उसके जस्ट बाद में मैंने इसको इंट्रोड्यूस करा है और यहाँ पर ये आ चुका है, ठीक है। और ये थोड़ा सा नीचे है तो इसलिए ऐसा लग रहा है यहाँ पर भी लाइन आ रही है, ठीक है। अब मुझे इस लाइन को भी हटाना है, अब वो कैसे होगा, थोड़ा सा ट्रिकी है बट हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा फेड इन वाला इफेक्ट आ रहा है और काफी अच्छा लग रहा है, खाली खाली नहीं लग रहा। अब क्या करेंगे कि इसी div को हम लेंगे Ctrl L Ctrl C और वीडियो सेक्शन जो था उसके एकदम मोस्ट टॉप के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब यहाँ पर मोस्ट टॉप के अंदर मैंने इसको इंट्रोड्यूस करा और ये कुछ नीचे इस टाइप से आ गया है। अब दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि empty मार्जिन फ्रॉम टॉप, empty मैं दूंगा इसे फिलहाल के लिए तो 9 की। तो थोड़ा सा इफेक्ट देखते हैं, तो ये थोड़ा सा ऊपर मूव हो रहा है, या फिर सॉरी मैंने बॉटम से रखा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा टॉप, ठीक है, यानी कि नीचे से ऊपर तक का। तो ये कुछ इस टाइप से हो गया है। तो अब हमने क्या करा है, यहाँ पर सबसे टॉप के अंदर हमने div इंट्रोड्यूस करा है, उसको एब्सोल्यूट रखा है, इनसेट ऑटो Z40 H44, ठीक है। सारी की सारी वही प्रॉपर्टीज है, बट इसके अंदर हमने एक ट्रिक करी है, वो ये कि वहां पर हम यानी कि टू बॉटम लेके जा रहे थे, यानी कि टॉप से बॉटम तक लेके जा रहे थे। अब यहाँ पर हम टू टॉप लेके जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 2T लिखा हुआ है, वहां पर 2B था, तो हम इसको टॉप तक लेके जा रहे हैं, ठीक है, बॉटम से टॉप तक। तो बॉटम में स्लेट 800 होना चाहिए और टॉप हो जाना चाहिए ट्रांसपेरेंट, जिससे कि थोड़ा सा फेड इन वाला इफेक्ट आए। बट जब मैं ये करता हूं तो फिर नीचे आप करके देखना एक बार ये वाला इफेक्ट, तो वो जो div है वो आपके इसी पेज के अंदर आएगा। तो फिर मुझे वो क्या चाहिए कि मुझे क्या चाहिए कि वो वाला जो div है वो इस पेज से बाहर जाए और ऐसा लगे कि दूसरे पेज के अंदर है वो, और उन दो divs को मैं साथ में मर्ज कर सकूं। इसलिए मैंने क्या करा है कि यहाँ पर empty यानी कि मार्जिन फ्रॉम टॉप को मैंने रखा है -11 रेम्स, यानी कि यहाँ पर मैंने थोड़ी सी आर्बिट्री वैल्यूज को यूज करा है, बट ऐसे ही मुझे लगा कि ठीक रहेगा तो मैंने इसको यूज करा है। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पर स्पेशली आर्बिट्री वैल्यू को यूज करा है। तो मार्जिन फ्रॉम टॉप मैंने यहाँ पर रखी है -11 रेम्स, जिससे कि क्या होगा कि जो हमारा div इस पेज के अंदर आ रहा था वो इस पेज से -11 रेम्स और ऊपर चला जाएगा, जिससे कि ये लगेगा कि ये वाला जो div है वो उस ऊपर वाले पेज के अंदर है, बट ऐसा नहीं है, ये इसी पेज का है, बट हमने इसको थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट करा है। तो इसका इफेक्ट कैसा लग रहा है मैं इसको थोड़ा दिखा लेता हूँ आपको। सर्वर ओपन ही है तो इसका इफेक्ट कुछ इस टाइप से दिख रहा है। यहाँ पर एक सिंपल लाइन आ रही थी, अब हमें वो चाहिए थी नहीं, तो यहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा कि भाई दो वाले जो पेज हैं यानी कि दो पेजेस हैं वो साथ में मर्ज हो रहे हैं, तो थोड़ा सा फेड इन वाला इफेक्ट आ रहा है। मुझे ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा डालना है कौन सा नहीं, ये सारी चीजें आपके ऊपर है। तो मुझे ये थोड़ा सही लगा था, तो मैंने ये दो डिव्स यहाँ पर बीच में डाले हैं और वो जो स्ट्रेट लाइन आ रही थी मैंने उसको हटा दिया है, तो ऐसा सही भी लग रहा है।
और यहाँ पर कुछ इस टाइप का ये मैंने एनिमेशन बना दिया है और ये रेडी है। तो यहाँ पर अपना वीडियो सेक्शन कंप्लीट हो गया। हमने ये वाला सेक्शन जो थे, ये दोनों, एक हीरो सेक्शन और एक ये वीडियो वाला सेक्शन और ये नैव बार, ये 3 चीज हमने बना दी थी। अब 4th चीज अब जो हमें बनानी है कि हम क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराते हैं। अब उसका डिस्क्रिप्शन हमारा जो भी यूजर आएगा हमारी वेबसाइट के ऊपर, हमारा जो फ्रंट एंड देखेगा, उसको ये तो बताना पड़ेगा ना कि हम क्या सर्विसेज यूज करते हैं। तो तीसरा जो सेक्शन होने वाला है वो होगा सर्विसेज सेक्शन, जिसके अंदर हम बताएंगे कि आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो तीसरा सेक्शन हम बनाएंगे सर्विसेज सेक्शन। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं कंपोनेंट्स के अंदर, एक नई फाइल बना देते हैं हम, सर्विसेज सेक्शन .tsx। ठीक है, सबसे पहले मैं कर लेता हूँ RFCE। ठीक है, पूरा एक कंपोनेंट आ चुका है। यहाँ पर मैं सिंपली एक लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, तो सर्विसेज सेक्शन। ठीक है, और इसको मैं पहले करा देता हूँ page.tsx के अंदर इंपोर्ट, ताकि सही से वर्क होना स्टार्ट हो जाए। सर्विसेज सेक्शन जो है वो आएगा, क्या हुआ, सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा। सर्विसेज सेक्शन आ गया है हमारे पास में। तो चलो देखते हैं किस टाइप से आ रहा है सर्विसेज सेक्शन। लोड हो गया और ये नीचे सर्विसेज सेक्शन लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, यानी कि अपना ये तो page.tsx सही काम कर रहा है। अब सर्विसेज सेक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, तो उस मॉडिफाई करने से पहले चले जाते हैं हम असर्टेनिटी UI लाइब्रेरी के ऊपर, और ये रही असर्टेनिटी UI लाइब्रेरी। और अब जाते हैं इसके कंपोनेंट्स के अंदर। कंपोनेंट्स जी खुल जाइए। ओके, अब मुझे इसके अंदर एक कंपोनेंट है, UI कंपोनेंट, जो कि नाम है उसका, एक इसके अंदर कंपोनेंट है जिसका नाम है लाइट बल्ब। नो सॉरी, डार्क। एक मिनट, हाँ, इसके अंदर ये वाला जो कंपोनेंट है, जो कि लैम्प सेक्शन हेडर वाला जो सेक्शन है, इसके अंदर मैं जाऊंगा। मुझे ये वाला सेक्शन पर्टिकुलरली ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे ये यूज़ करना है अपने वहाँ पर उस पेज के अंदर। अब यहाँ पर सबसे पहले जाके इसको कॉपी कर लेना, पेस्ट कर देना, वहाँ पर इसको कर देना, और यहाँ पर कंपोनेंट्स UI फोल्डर के अंदर lamp.tsx हमें बनाना है। तो वहाँ पर जाके सिंपली हम ये इसको बना देते हैं और ये सिंपली आ गया। और इसके अंदर जितना भी कोड है इसको यहाँ पर कर देना है पेस्ट, और ये यहाँ पर इसका कंपोनेंट बनके रेडी है। अब हमें इस कंपोनेंट को यूज़ करना है। ठीक है, अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसको इंपोर्ट करा लेते हैं ऊपर, सबसे ऊपर। ठीक है, ये चारों लाइन हमको हमारा यूज़ है इनका। तो सर्विसेज सेक्शन के अंदर हम आते हैं और यहाँ पर जहाँ पर रिएक्ट है इसके अंदर हम ओवरराइड करा देते हैं। एक डायरेक्टरी और पीछे चला गया, ये वो हमें जाना है नहीं। ठीक है, और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये जो लैम्प कंटेनर वाला जो पार्ट है, इसके अंदर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर इन्होंने एनिमेशन इनका लिख रखा है और इसकी टेलविंड CSS की क्लासेस डाल रखी है, और सिंपली ये एनिमेशन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है लैम्प कंटेनर। तो ये लैम्प कंटेनर वाला जो भी कंपोनेंट है इसको हमें रिक्वायर करना है Ctrl+C, और यहाँ पर जाके हम कर देंगे Ctrl+V। ठीक है, अब देखते हैं कि ये एनिमेशन अभी फिलहाल के लिए कैसा लग रहा है। तो ये वाला एनिमेशन अपने पास में आ गया है और काफ़ी सही लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये वाला कंपोनेंट तो हमारे इस पेज के ऊपर आ गया है। अब मुझे क्या चाहिए कि ये लैम्प तो एज इट इज़ पड़ा रहे, और ऊपर वाली ये जो लाइन आ रही है इसके ऊपर हम डिव लगा देंगे। कैसे लगाएंगे ये सारी चीज़ें आपको पता है, तो फिर वो लगाएंगे। और तीसरा ये कि यहाँ पर जो ये बिल्ड लैम्प द राइट वे
इसके ऊपर हम एक लाइन लगाएंगे, यानी कि लाइन लिखेंगे और कि क्या हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, एक मोटिवेटेड लाइन। और उसके बाद में नीचे हम एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और नीचे एक बटन लगाएंगे। उस बटन के अंदर ऐसा होगा कि वो स्टेप लोडर्स होंगे, जिसके अंदर वो स्टेप्स बताएंगे कि हम आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड देते हैं, और वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। और लेट स्टार्ट, इसको हम थोड़ा सा कस्टमाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि ये बिल्ड लैम्प्स वाली जो लाइन है इसको हम हटाएंगे, और इधर हमने क्या लिखा था हम ये देखेंगे सबसे पहले। तो वो था सर्विसेज सेक्शन था शायद, हाँ ठीक है। यहाँ पर ये लैंप कंटेनर था, हमने क्या लिखा था, इवेल्युएट विद आवर टेलर्ड सर्विसेज, ठीक है। ये वाला जो हमारा टाइटल है वो हमें यहाँ पर लगाना है, इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, जो कि हमने पहले ही लिख रखा है, पहले जब हमने ये साइट बनाई थी तब, ठीक है। जब ये फ्रंट एंड बनाया था तब हमने इसको पहले ही लिख रखा था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और कंपोनेंट यूज करेंगे अनसर्टेनिटी यूआई का, टेक्स्ट जनरेशन इफेक्ट वाला। तो हम क्या करेंगे, अनसर्टेनिटी यूआई लाइब्रेरी के ऊपर आते हैं और यहाँ पर सिंपली सर्च करते हैं टेक्स्ट जनरेट इफेक्ट। ये वाला जो इफेक्ट है ये काफी सही लग रहा है मुझे और वहां पर सूट भी करेगा। तो अब इसको यहाँ पर आप इंस्टॉल कर देना। इसकी फिलहाल के लिए हम ये फाइल बना देते हैं अपने यूआई फोल्डर के अंदर। यूआई फोल्डर के अंदर एक और नई फाइल बनाएंगे और ये पेस्ट, ठीक है। और इसका जो भी कोड है यहाँ से करा कॉपी और यहाँ से पेस्ट, ठीक है। ये हो गया। और अब हम इसे यूज कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो ऊपर यूज क्लाइंट कर लिया, इसको रिक्वायर कर लेते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम कर लेंगे इसको रिक्वायर, और ये इंपोर्ट हो चुका है टेक्स्ट जनरेट इफेक्ट। ओ सॉरी, इसी के अंदर मैं रिक्वायर कर रहा हूँ, सॉरी यार, सॉरी गाइज। इसके अंदर हमें रिक्वायर करना है, तो कंट्रोल वी, तो एक डायरेक्टरी पीछे चले गए हम, एक डॉट हटाना पड़ेगा और एरर सॉल्व, ठीक है। तो फिर अब क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ड्स एक आप बोल सकते हो कि इन्होंने बना रखा है वेरिएबल, वर्ड्स नाम का वेरिएबल बना रखा है, जो कि इनके कंपोनेंट के अंदर ये प्रॉप्स एज अ प्रॉप्स इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि भाई ये जो टेक्स्ट जनरेटर इफेक्ट है ये वाला टैग लेंगे, और जो ये वर्ड्स वाला जो ये प्रॉप पास कर रहे हैं यहाँ पर लाके इसको इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं कॉपी कॉन्स्ट वर्ड्स को, और इसको हमें करना है हमारे फंक्शन के ऊपर। ये रहा हमारा फंक्शन और इसके बाहर हमें करना है, और ये सिंपली हो चुका है, LZ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ओशन गेट्स ये वाली लाइन हमें चाहिए ही नहीं। तो क्या करेंगे, जो हमारी पहले जो हमने बना रखी थी फ्रंट एंड पेज, तो उसका जो भी कंटेंट है हम यहाँ से करते हैं कॉपी, और यहाँ पर लाके हम करेंगे इसको क्या करेंगे, पेस्ट। ओ सॉरी, कंट्रोल C एंड हियर वी, यस। चलो ये हो चुका है। अब चलो चल के देखते हैं। तो सॉरी, मैंने इसको अभी तक मैंने इसका कंपोनेंट ही नहीं डाला, मैं करके आ रहा हूँ, सॉरी यार, थोड़ा सा कभी कभी भूल जाता हूँ मैं। टेक्स्ट जनरेट इफेक्ट एंड दिस वन। अब यहाँ पर हमें वो वर्ड्स वाला प्रॉप लेके आना है, तो वो होगा वर्ड्स इक्वल्स टू नो वर्ड्स, ठीक है। चलो अब देखते हैं, शायद हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जैसे ही नीचे जाएंगे, हाँ हो रहा है और काफ़ी सही भी लग रहा है, ठीक है। अब उसके साथ में भी ऊपर आ रहा है और नीचे लोड भी हो रहा है और काफ़ी सही एनिमेशन है और ज़्यादा अच्छा है। तो अब मुझे क्या करना है कि इसका जो ये विड्थ है मुझे थोड़ी सी इसको कम करनी है। सिंपली यहाँ पर ही CSS की प्रॉपर्टीज डाल सकता हूँ, मैं भूल गया था यार, मुझे लगा कि वहाँ पर कोई विड्थ होगी, ऐसा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं विड्थ डाल देता हूँ 3 एक्सेल की, मैक्स 3 एक्सेल कर देते हैं यार, ठीक है, मैक्स सही रहेगा, मैक्स विड्थ 3 एक्सेल। तो ये कुछ इस टाइप का हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा भद्दा लग रहा है, मुझे भी पता है। थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी अब हमें, 5 एक्सेल कैसी रहेगी,
5XL होती है, आई थिंक सो, यस होती तो है। 6 होती है क्या? हाँ 6 भी होती है, ठीक है यार। 6XL सही लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये वाला इफेक्ट सही लग रहा है। ओके, जिससे कि पता चल रहा है कि हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, हम कितने प्रोफेशनल हैं, और सारी चीज़ें इसके अंदर हमें शो हो रही है। अब क्या करना है, यहाँ पर पहले डिव लगाते हैं, फिर वो बटन वाला कंटेनर लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले डिव लगाना है हमें यहाँ पर। तो स्टार्टिंग के अंदर जो हमने पहले वाला कोड लिखा था वहीं से ही ले लेते हैं। वीडियो सेक्शन के ऊपर वाला ये डिव हम यहाँ से लेने वाले हैं, और कहाँ पर डालने वाले हैं, सर्विस सेक्शन के बॉटम या फिर टॉप के अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पर टॉप के अंदर ये वाला डिव हम डाल रहे हैं, ठीक है, जो कि अभी स्लेट है, मुझे यहाँ पर कर देना है ब्लैक। तो कर दिया मैंने यहाँ पर ब्लैक। कैसा लग रहा है? लाइन आ रही है। यहाँ पर मैं कर दूंगा बॉटम, टॉप की जगह मैं कर दूंगा यहाँ पर बॉटम। तो ये थोड़ा सा फेड हो जाएगा, और आई थिंक सो कि होने भी लग रहा है, अगर ध्यान से देखें तो। टू बॉटम, ओ सॉरी, मार्जिन टॉप तो रखना ही नहीं था आपने को, तो हाँ ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो कि अब फेड हो गया है, और काफ़ी सही लग रहा है। ऊपर से वो थोड़ा सा फेड इफेक्ट आ रहा है। तो ऐसी चीज़ें आपको बार बार करके देखना पड़ेगा, तब थोड़ा सा परफेक्शन बिल्ड होगा कि हाँ अब सही लग रहा है, अब सही नहीं लग रहा। तो वो चीज़ आपको खुद से तो ट्राई करनी पड़ेगी। वो सब चीज़ें आपका खुद का ट्रायल लुक है, और करते रहिए। मैं तो कहता हूँ करते ही रहिए जब तक नहीं थक जाओ तब तक, ठीक है। मार्जिन फ्रॉम टॉप में इसे दे देता हूँ, कितना दूंगा, 10 डाल देते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर से थोड़ा ऐसे हो चुका है, और सही भी लग रहा है। थोड़ा सा गैप आ गया, बहुत है। अब हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पर एक बटन लेके आएंगे। वो बटन किस टाइप का होगा मैं आपको पहले असर्टेनिटी के ऊपर बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, मल्टी स्टेप लोडर, इस बटन का नाम है मल्टी स्टेप लोडर। तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये कुछ इस टाइप का एक बटन ही दिखता है, बट जब आप इसको क्लिक करते हो तो इस टाइप के स्टेप्स लोड होना स्टार्ट कर देते हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है। ये तब अच्छा लगता है जो आपकी सर्विसेज क्या आप प्रोवाइड कराते हो, ये इसको डिस्क्राइब करता है, ठीक है, एक एक स्टेप के अंदर, फिर ये फिर ये फिर ये। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है अपने यूजर्स के लिए। तो मुझे ये थोड़ा सा अच्छा लगा, तो इसको आप ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो। मैं इसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, एक अलग से टर्मिनल खोल कर यहाँ पर करता हूँ मैं Ctrl+V, और इसको कर देता हूँ मैं इंस्टॉल, ठीक है। इंस्टॉल होता है तब तक हम इसकी ये फाइल लेके आते हैं, बट उससे पहले हमें थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा tailwind.css के अंदर। तो टेलविंड वाली फाइल ये रही, टेलविंड वाली फाइल, नीचे जाते हैं तो शायद हमने ये पहले से ही रिक्वायर कर रखी है। देखो, देख सकते हो पहले से ही है अपने पास में, तो ज़रूरत है ही नहीं। तो UI फोल्डर के अंदर हमें ये वाली फाइल बनानी है। तो ये जो मल्टी स्टेप लोडर .tsx है UI के अंदर, हमें ये वाली फाइल बनानी है। तो ये फाइल हमने क्रिएट कर दी, और इसका जो भी कोड है यहाँ पर डाल देते हैं। तो ये वाली फाइल अभी के लिए रेडी है। अब इसे यूज़ कैसे करना है हमें पहले ये देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका जो भी ये आइकन स्क्वायर राउंड एक्स है, और ये वाली जो लाइन है, और हम यूज स्टेट का भी यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें ऑब्वियसली रिक्वायर्ड हैं। तो फिर इसे कर दो कॉपी, और टॉप के अंदर जाके हम क्या सर्विस सेक्शन को हाँ अब सही होगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम कर देंगे पेस्ट, और एक एरर आना फिक्स है, मुझे पता था, ये वाला और ये वाला भी, जिसके अंदर यहाँ हमने रिएक्ट को ऊपर ही रिक्वायर कर लिया, इसलिए ये एरर आ रहा है, ठीक है। नीचे यूज स्टेट को कर देते हैं, या फिर हम यहाँ पर कॉमा लगा के और यूज स्टेट कर देते हैं, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। मैं इतना ज़्यादा लोड लेता हूँ नहीं वैसे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये एक कंपोनेंट बना रहे हैं, एक प्रॉप्स बना रहे हैं एक हिसाब से। तो प्रॉप्स हम इसको पास कहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर ये लोडिंग वाला एनिमेशन आ रहा है लोडर के अंदर, और प्रॉप का नाम क्या है, लोडिंग स्टेट्स। लोडिंग स्टेट हम इसको कहाँ पर रिक्वायर करा रहे हैं देखते हैं। सबसे पहले तो
बटन बनाया है, उसकी CSS प्रॉपर्टीज हैं, सेट लोडिंग ट्रू, ठीक है, बॉक्स ओके, तो लोडिंग एंड दिस एंड आइकन स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है कि ये वाला जो पूरा डिव है लोडर से लेके ये वाला डिव यहाँ से लेके ये वाला जो रिटर्न पूरा कर रहा है इसको हमें पूरा चाहिए, रिक्वायर्ड है। और जो ये लैंप कंटेनर है इससे थोड़ा सा ऊपर इसको हम कर देंगे पेस्ट, तो फिर एरर तो आ गई। अब चलो इसे सही करना है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो प्रॉप पास कर रहे हैं जैसे हम लेते हैं फिलहाल के लिए, तो बाद में इसको कस्टमाइज कर देंगे। ये वाला प्रॉप लिया, यहाँ तक एक एरे है ये, और इसको फंक्शन के ऊपर करना है हमें, तो ये पेस्ट, ठीक है। लोडिंग स्टेट्स आ चुका है, लोडिंग फाइंड नेम लोडिंग सेट लोडिंग ट्रू। तो हमें यहाँ पर ये भी जो हमारा यूज स्टेट है यूज कर रहे हैं हम, इसको भी यूज तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उन्होंने करा है हमें भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कर दिया पेस्ट। तो देखो अब हमारा ये जो सर्विस सेक्शन है ये हमारा बन के रेडी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमने ये वाला लैंप वाला इफेक्ट लगा दिया, इवेलुएट विद आर टेलर्ड सर्विसेज हमने लिख दिया, अपना डिस्क्रिप्शन लिख दिया, और ये वाला जो कंपोनेंट था ये हमने अपने हिसाब से डाल दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आप अपने सारे आइटम्स डाल सकते हो, वहाँ पर वर्ड जो इसका वर्ड्स हैं जो ये प्रॉप्स पास कर रहे हैं वहाँ पर आप जाके चेंजेस इसके अंदर कर सकते हो, तो ये काफ़ी सही लग रहा है, ठीक है। अब इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये ओपन सोर्स UI लाइब्रेरी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सही है। तो फिर इसके अंदर और चीज़ें हैं जैसे कि वो वाली इमेजेस, और उसके नीचे वो सारे सेक्शंस जिसके अंदर हम स्पॉन्सर्ड बता रहे हैं, टेस्टिमोनियल्स बता रहे हैं, और सारी चीज़ें। बस मुझे एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर इन्फॉर्म कर देना कि भैया हमें वो वाली चीज़ें भी बना के बताइए, तो मैं वो सारी चीज़ें आपके लिए सेपरेटली बना दूंगा, क्योंकि अभी अगर मैं ये बनाने बैठूंगा तो बहुत ही लंबा खिंच जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ों के अंदर मैंने सब कस्टमाइज करा था। अब थोड़ा सा दिमाग आप लगाइए और थोड़ा सा इसको कस्टमाइज और बनाने की कोशिश करिए। अब जितना मैंने बनाया, और आप हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा बना सकते हो। मैं इसकी पूरी की पूरी गिटहब की लिंक अपने